नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। आगे उसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। नंबर 4, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दो भेद हैं, महाप्राण और अल्प प्राण। पहले अल्प प्राण लगाएंगे। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो हम पहले लिखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। यह जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। एक और लिखते हैं, अल्प प्राण व्यंजनों में इन व्यंजनों में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती। इन व्यंजनों में हकार की ध्वनि सुनाई देती है। देखिए, अल्प प्राण व्यंजनों में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इन महाप्राण व्यंजनों में हकार की ध्वनि सुनाई देती है। और ये कौन कौन से हैं? वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। और य, र, ल और व। इधर
प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और यह स और है। यहाँ पे और लगाते हैं, ड और ढ भी इनमें शामिल है। ड और ढ। तो देखिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, इन्हीं का वर्गीकरण आगे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जगह नहीं होने के कारण इनको मिटाया जा रहा है। तो एक बार दोबारा से लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और इन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इधर ही महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, और इनमें हकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो लिखते हैं, आप चाहें तो मिटा भी लिख सकते हैं, हम मिटा रहे हैं इनको। अब देखिए, इनको वर्गीकृत कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में क्या आएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग का। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इधर महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। इधर क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ और ण। ऐसे ही त वर्ग, प वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये हो गए वर्गीय व्यंजन, और इनके नीचे य, र, ल और व। इधर स, श, स और है। ये
अल्प प्राण और महाप्राण में वर्गीकृत कर लिया गया है। इधर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, उधर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और य र ल व, इधर स और है। हमने बहुत ही सरल तरीके से महाप्राण और अल्प प्राण में व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। आगे हम करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं। तो हम दोस्तों इनको यहाँ भी ले सकते हैं, उत्क्षिप्त को ड और ढ। तो मिटाते हैं। देखो इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और होगी ना, वो लगेगी भी नहीं, आप भूल जाओगे। तो इसीलिए हम सरल रास्ते से चल रहे हैं ताकि हम हमारे मकसद तक पहुँच या लक्ष्य तक पहुँच सकें। ट्रिक कोई ट्रिक नहीं होती है, किनकी भी ट्रिक नहीं होती है। जो ट्रिक लगाता है वो ट्रिक में ही उलझा रहता है। तो इसीलिए हम साधारण तरीके से चल रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। आंतरिक आभ्यंतर प्रयत्न, तो आगे देखिए। पहला करेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। कितने हैं? 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। तो कौन कौन से हैं? ये 16 हैं। ये कितने हैं? ये 16 हैं। तो कौन कौन से हैं? क, ख, ग और घ। ट, ठ, ड और ढ। त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजन 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन नंबर 2। स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्ष के साथ किया जाता है। उच्चारण वाला भाग किसके साथ किया जाता है? संघर्ष के साथ। ये कितने हैं? ये 4 हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। तो ये 4 हैं।
तो ये कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्ष के साथ होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नंबर 3, संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अव्यय इतनी पास पास आते हैं कि वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, जैसे श, स, श और ह, तो ये क्या उच्चारण अव्यय इतनी नज़दीक पास पास में आते हैं कि वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। तो ये 4 हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं। श, स और है। इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन या संघर्षहीन व्यंजन। नंबर 4, अंतस्थ व्यंजन या संघर्षहीन व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु को या उच्चारण को संघर्ष नहीं करना पड़ता, उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं। ये 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल, व। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इनको मिटाने वाला हूँ।